अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और आज आपको दिखाएंगे फ़कीर, वो भी इतने अमीर बनाम सरकार। कभी ये दौर था कि बसों में आप जा रहे होते थे, सफ़र कर रहे होते थे लाहौर तो शेखुपुरे, तो उसमें अचानक कोई बंदा खड़ा हो जाता था, या कोई आप लोकल बस में बैठे होते थे ना, जो लोकल बस होती थी जो लाहौर, शाहदरा, नारोवाल, मुरीद के रुकती भी जाती थी, तो उसमें भी अक्सर फ़कीर आ जाते थे, मांगते थे। लेकिन जहाज़ के अंदर भी मांगना शुरू कर दिया। जिस तरह वक्त जिद्दत कर रहा है, जिद्दत पकड़ रहा है और जदीद हालात होते जा रहे हैं, हम दुनिया तरक्की करती जा रही है, फ़कीर जो से तरक्की करते जा रहे हैं। अभी ये आज का शो इसलिए कर रहे हैं, कुछ दिन पहले सऊदी अरेबिया के अंदर कुछ लोग पकड़े गए, वो पाकिस्तानी थे, और उनको जब पकड़ा गया, उनको पकड़ने की जो वजह जानी गई वो ये थी कि वो वहाँ पर गदागरी करते हैं, यानी कि भीख मांगते हैं। जो हाजी वहाँ पर जाते हैं उनसे पैसे मांगते हैं। अब ये वहाँ तक पहुँचते कैसे हैं, क्योंकि मैं ख़ुद भी ये एक्सपीरियंस कर चुका हूँ कि मैंने देखा कि हम वहाँ बैठे हुए हैं, मस्जिद नबवी में बैठे हुए हैं, सहन में तो लोग आके मांग रहे हैं, हम उसके अंदर हरम के अंदर हैं, मक्का मुकरमा में हैं, हम हरम के अंदर हैं, वहाँ लोग फैमिली के साथ आके मांग रहे हैं। तो ये बड़ा मेरे लिए तकलीफ़ दे था। उसके कुछ विजुअल्स हैं, वो ज़रा विजुअल्स देखें जिससे आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी बड़ी शर्म की बात है ये कि वो जितने लोग पकड़े गए उसमें से 90% पाकिस्तानी थे। वो पाकिस्तान से भीख मांगने के लिए इन मुक़द्दस मकामात पे गए हुए थे। देखें ज़रा, ये तो रही स्टोरी इंटरनेशनल फ़कीरों की। इंटरनेशनल फ़कीरों की जब आप बात करते हैं ना, तो मैंने इंटरनेशनल फ़कीर का तो मेरे ज़हन में कोई और शख्स आ गया। तो लेकिन अभी आप उन चीज़ों को थोड़ी देर साइड पे कर दें, वो भी आपको बताएंगे कि हमारे प्राइम मिनिस्टर खुद कहते रहे हैं कि अब मैं कहीं पे जाता हूँ तो लोग कहते हैं शायद मंगन आ गया, पर मैं मांगने के लिए नहीं आया। नहीं यकीन आता, सुन लें ज़रा। मैं यूएई के होके, अभी मैं तुर्की होके आया हूँ, और मैंने उन भाइयों को कहा कि आप हमारे बड़े अजीम भाई हैं, हमेशा आपने हमारी मदद की, और मैंने यही कहा जब मैं आया हूँ तो आप समझेंगे शायद ये मांगने आया है। मैं मांगने नहीं आया, लेकिन मजबूरी है। ये तो रही स्टोरी इंटरनेशनल जो है। नहीं वो बात नहीं आपने सोचनी, प्लीज़ मुझे भी उस तरफ मत लेके जाएं। तो असली कहानी जो सी है फ़कीरों की है। फ़कीर जो से वीज़ा लगवा के जाते हैं, मुल्क से बाहर पहुंच जाते हैं, मुल्क से बाहर चले जाते हैं। कैसे जाते हैं वो भी एक कहानी है, उसके बारे में भी आगे जाकर डिस्कस करेंगे। लेकिन एक सर्वे हुआ पाकिस्तान में भी रिसेंटली, उसमें पता चला कि पाकिस्तान में जो बेकारी हैं उनकी तादाद 3 करोड़ 80 लाख के करीब है, यानी कि इस कदर शदीद बेकारी हैं। और उनमें से जो 52% यानी 52% से भी ज़्यादा 55% ख़वातीन हैं, और उनमें 27% बच्चे हैं, और तकरीबन 12% मर्द हैं। यानी कि ये तमाम एलिमेंट वही हैं जिसको देख के आपको तरस आए और तरस खा के आप उनको पैसे दें। और ये भी पता चला कि ये इनकी जो डेली योमिया इनकी जो कमाई है वो 1000 रुपये से ज़्यादा है। तो अगर 1000 रुपये से इनकी योमिया कमाई हो तो फिर अंदाज़ा कर लें कि अगर 5-6 लोग इकट्ठे मिलके को मांग रहे हों तो कितने पैसे इकट्ठे करते हैं। तीसरी बड़ी बात जो सुन के मैं बड़ा हैरान हुआ कि जब पूरे पाकिस्तान से ये डाटा इकट्ठा किया गया और ये जानने की कोशिश की गई कि ये सालाना कितने पैसे कमाते हैं, तो वो खरबों रुपए में वो अमाउंट निकली। और उसको जब खरबों को डॉलर में कन्वर्ट किया तो वो 40-50 अरब डॉलर से ऊपर चली गई। यानी कि पाकिस्तान को इसकी ज़रूरत है। यानी कि फ़कीर हमारे मुल्क में इतनी बड़ी इकॉनमी है और हमें पता ही नहीं है कि ये कितनी बड़ी इकॉनमी है और ये किस तरह मुल्क के अंदर ही मौजूद है। कोई टैक्स नहीं है, कोई पकड़ने वाला नहीं है, कोई FBR नहीं है, कोई काउंटर नहीं है, कुछ भी नहीं है, और ये पैसे कमाते जा रहे हैं। और आपके मुल्क का बहुत सारा जो इकॉनमी है, जो बहुत सारा पैसा है, वो इस तरह इनके पास जाता जा रहा है जिसका कुछ पता नहीं चलता कि वो कहाँ जा रहा है। अभी बहुत बड़े बड़े इदारे बने हुए हैं, तो कोई फ़लाँ NGOs बनी हुई हैं जो लोगों की मदद करती हैं, लोगों के साथ चलती हैं, लोगों को कर्ज़ा देती हैं, कर्ज़ा हसना देती हैं, आसान शराइत पे देती हैं। उस सब के बावजूद ये लोग इस तरह मांगते हैं और मांग के इतना पैसा इकट्ठा करते हैं जिसकी मिसाल नहीं मिलती। आए चल के आपको और कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स बताता हूँ जो सुन के आप भी हैरान होंगे, जिस तरह मैं परेशान होकर ये शो कर रहा हूँ कि मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि यार फ़कीर जो उनसे इस तरह कमाते हैं। यकीन माने लाहौर शहर के अंदर हमने फ़कीर ऐसे देखे हैं कि यूँ करके गाड़ी रुकी है, गाड़ी में पूरी फैमिली बैठी हुई है। उसने कहा यार पेट्रोल ख़त्म हो गया, पैसे नहीं है, तो प्लीज़ थोड़े पैसे दे दो। अब पूरी फैमिली गाड़ी के अंदर बैठी है, उसको अब 10 रुपये तो देंगे नहीं, उन्होंने कम से कम तुहानू 100, 200, 500 देना पेगा कि जाओ जाके पेट्रोल पाओ। तो तुहाडे कोलों नहीं पेट्रोल भरवाएगा, वो जाके पता नहीं कितने कितने पेट्रोल भरवाएगा। कमाल नहीं हो गया ये? गदागरी जुनसी है वो कानूनन जुर्म है और आप भीख नहीं मांग सकते, ये आपको पकड़ लेंगे। सवाल बड़ा अहम है, वो ये है कि ये लोग वहाँ तक पहुँच कैसे जाते हैं। अगर ये वहाँ जाके भी मुश्किलात का, फॉर एग्ज़ाम्पल थोड़ी देर के लिए ये सोच लें कि ये लोग वाकई तकलीफ़ में हैं, तो ये तकलीफ़ में पाकिस्तान से वहाँ तक कैसे पहुँच गए, ये पहुँचने में कितना खर्चा करके गए, ये तमाम चीज़ें बड़ी अहम है। इसके बारे में जानना बड़ा ज़रूरी है। हाजी जावेद अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो ट्रैवल का काम करते हैं, स्पेशली ये हज और उम्रा का काम करते हैं। तो इनसे पूछते हैं कि ये कितने का पैकेज होता है और ये क्या पता चल सकता है कि ये जा रहा है, इसकी नीयत ये है कि ये वहाँ जाके काम करेगा, भागेगा या भीख मांगेगा। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। वालेकुम सलाम। मैं ठीक जी, आप ठीक हैं? अभी हम एक खबर पढ़ रहे थे, मैं उस वजह से हम भी थोड़ा परेशान हुए। हम ये जानने के लिए निकले हैं
कि मुल्क में तो चलो भीख मांगते ही मांगते हैं, मुल्क से बाहर जाके भीख मांगते हैं। मैं सियासतदानों की नहीं बात कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ जो लोग फ़कीर वाकई में इसके हाजियों के उम्रा ज़ायरीन के रूप में चले जाते हैं और जाके वहाँ पे भीख मांगते हैं, तो बड़ी हमारी भी दिल आज़ारी होती है और मुल्क की भी बड़ी बदनामी होती है। सबसे पहले तो ये जो काम करते हैं ना, जाके जो लोग भीख मांगते हैं, ये पाकिस्तान को बदनाम करते हैं। ठीक है, ऐसा पता कैसे चलता है? मतलब आपको जब आपके पास कोई उम्रे के लिए आता है कि हमारा ये लगा दें, उम्रे का पैकेज लगा दें, तो पता चल सकता है कि ये क्या करेंगे वहाँ जाके? ये एक माफिया है, ये एक माफिया है। और ये जो है ना, गांव के लोग ज़्यादा होते हैं। इनका प्लान होता है ये यहाँ से जाएं और वहाँ पे जाके 3 महीने का वीज़ा गवर्नमेंट सऊदीया ने कर दिया। अब 3 महीने ये वहाँ पे ऑफिशियल रह सकते हैं। इनका प्लान में शामिल है वहाँ पे जाके भीख मांगी जाए। यहाँ पे मिलती है आपको पाकिस्तानी रुपीज़ और वहाँ पे मिलती है आपको रियाल। तो ये पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं और प्लान के तहत जाते हैं, वहाँ पे जाके भीख मांगते हैं। इनका ये प्रोफेशनल है, ये गांव के जो लोग हैं। अच्छा, ये सब मिनिमम जो पैसे हैं एक उम्रा के टिकट कितने का मिलता है? यानी कि सबसे कम तरीन जो हो पैकेज वो क्या होता है? जो टिकट है ना, टिकट जो सऊदीयन का टिकट है वो तो थोड़ा कॉस्टली है, अभी 1,30,000 के राउंड अबाउट है। ठीक है। ये वाया जो टिकट होती है वो टिकट सस्ती होती है। वो कितने की होती है? वो टिकट 1 लाख के राउंड अबाउट होती है। चले लाख कर लें। हाँ, और वो वाया क्या होती है? वाया जो आपका रास्ता यानी कि सऊदीयन डायरेक्ट है, पी आप डायरेक्ट लेके जाते हैं। वो वाया गल्फ जाती है, वाया कुवैत जाती है, वाया दुबई आती है। हाँ जी, वाया दुबई, वाया कुवैत, वाया कतर। वो सस्ती होती है। वो सस्ती होती है। अच्छा। अब ये लोग होते हैं, ये जो मांगने वाले हैं, ये सस्ता एक वीज़ा आके लेते हैं, जस्ट पैकेज नहीं मांगते। वीज़ा कितने का लगता है? वीज़ा 40,000 के राउंड पड़ा, 40,000 का। और 40,000 का वीज़ा और लाख रुपए की टिकट, यानी कि 1.5 लाख रुपया कर लें। तकरीबन इतना है। 1.5 लाख में उम्रा ये कराते हैं, उम्रे के लिए निकल जाते हैं। ऐसे ही है। और फैमिली जाती है मांगने के लिए। ये अकेले लोग नहीं होते। अच्छा। इनका प्लान है, इनके प्लान में शामिल है, हमने जाना है और 2-2.5 महीने ये हमने अपना सीजन लगा के वापस आ। ऐसा भी जो उम्रे का पास वीज़ा होता है, ये वीज़े में जिस तरह बाकी मुल्कों में स्क्रूटनी होती है, लोग चीज़ें चेक की जाती हैं, बैंक बैलेंस, आपकी तमाम चीज़ें, यहाँ इसमें सऊदीया में चेक नहीं किया जाता? नहीं चेक कर सकते ये लोग। ये वीज़ा देखें 3 मंथ का इशू हो गया आपको, तो उनको नहीं पता इन्होंने आना तो भीख मांगनी है, ये नहीं हो सकता। हाँ, अगर आपका एक्सपीरियंस है, आपका एक एक्सपीरियंस है उम्रे का काम करते हुए, आप देखते हैं कि आपको लगता है, हम इसको अपनी ज़बान में रैबिट कहते हैं, खरगोश कहते हैं। हम इनको खरगोश कहते हैं जो मांगते हैं। अब इसमें अगर आपका ये एक्सपीरियंस अच्छा है खरगोश। हाँ, अगर आपका एक्सपीरियंस है, तो वो जो आप डील कर रहे हैं ना, तो आप थोड़ा सा जज कर सकते हैं इनको कि ये खरगोश है, वापस नहीं आएंगे, ये खरगोश है, ये निकल जाएगा वहाँ निकल पे। जाएगा। अच्छा, ऐसे होता है कि वहाँ जाके गुम हो जाते हैं? ऐसा भी होता है, ऐसा। हुकूमत ने वहाँ पर तकरीबन 4,000 बंदा पकड़ा, जिनमें से मैंने सुना है कि 3700 या 3800 पाकिस्तानी हैं जो भीख मांगते हुए उन्होंने वहाँ पे ऑपरेशन करके पकड़ा। तो वो हुकूमत की तरफ से कोई सख्त एक्शन नहीं होता कि वो जो आप तक यहाँ तक आए कि वो आप पे थोड़ी रोक लगाएं, पाबंदी लगाएं? हमें पता ही नहीं चलता कि ये खरगोश हैं। हमने तो जस्ट देखे, मेरे पास आप आए हैं। हाँ। आपने कहा जी हमने जाना उम्रे पे। ठीक है। कुछ किसी ने सस्ता पैकेज ले लिया, बिल्डिंग का पैकेज सस्ता होता है। हाँ, बिल्डिंग का मतलब? बिल्डिंग यानी कि दूर रिहाइश। वो पैकेज आपको 2 लाख का मिल जाएगा। ठीक है। वो पैकेज लेके वो चले गए, साथ में रहायश की अकोमोडेशन ले ली है, और भीख मांग रहे हैं। यानी कि वो जो हमने 1.5 लाख रुपया टिकट और वीज़े का रहा था, उसमें 50,000 और डालें तो बिल्डिंग आपको पैकेज मिल जाएगा, बिल्डिंग भी आ जाएगी, यानी कि आप रह भी जाएं। शुरू में आप जज कर सकते हैं इनको कि ये इस तरह हैं और ये भाग जाएंगे और ये फिर वापस नहीं आएंगे? आपको कोई एक्सपीरियंस है इसका? सर, ये असल में एक्चुअल बात ये है कि जो हम ना बल्क में काम करते हैं उम्रे का ना, ठीक है, तो हमारे आगे एजेंट हैं। अच्छा। एजेंट रात में पासपोर्ट आके देते हैं, बल्क में देते हैं, हमें नहीं पता इसमें खरगोश है कौन है। अच्छा। हम वीज़े लगा के देते भाई हैं। साहब, अगर वो खरगोश चले जाते निकल हैं। आए तो वो क्या आपकी कंपनी की बदनामी होती है या आपकी जी। कंपनी ब्लैकलिस्ट होती है? ये वहाँ पे ना 1% कोटा होता है, हर कंपनी का 1% कोटा है। अगर उसको एक्सीड करेंगे आप, तो आपकी अप्रूवल बंद हो जाती है। अच्छा। हम कोशिश तो करते हैं कि ये खरगोश को देखा जाए, पकड़े, लेकिन इसको कोई नहीं अगर एक पकड़ता। खरगोश है, वो निकल गया, खरगोश से मेरी मुराद जो स्किप होने वाला है, लोग भी जरा समझ लें, वो स्किप हो गया और वो आपकी कंपनी से उसका वीज़ा गया था, तो क्या वो वहाँ पर मॉनिटर होता है कि ये फलां कंपनी से वीज़ा लग गया मॉनिटर होता है, एक सिस्टम उसमें आ जाता है कि इसके इतने लोग गए हैं, इतने भी मक्का में हैं, इतने वापस पहुंच चुके हैं। हर चीज़ सिस्टम में होती है। वो सिस्टम में होती है। और जिसका आ रहा हो कि इसके बहुत सारे लोग जिनसे हैं वो भी वापस ही नहीं आए और वीज़ा एक्सपायर हो चुका है, उसकी अप्रूवल बंद कर देते हैं वो।
वो उसकी जो एजेंट है उसकी अप्रूवल बंद कर दी, नहीं कंपनी की? हाँ जी, एजेंट की अप्रूवल बंद होती है, वीज़ा निकलना बंद। ये तो बड़ा खतरनाक है एजेंट के लिए भी कि यार ये तो बड़ा नुकसान होता होगा। जी, ऐसे ही तो ऐसा भी इसको आपने अपनी हद तक कंट्रोल करने के लिए कोई मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि हम इसे कैसे कंट्रोल करें? हमारे एजेंट है, तो ये रहीम यार खां, ये जो गांव वाली पट्टी है ना, यहाँ से लोग आते हैं। एजेंट रात आए, थैले में पासपोर्ट पकड़े हुए हैं, ये 100 पासपोर्ट है, 50 पासपोर्ट है, इसका वीज़ा लगा दे। तो हम तो उनके भाव पे उनका वीज़ा लगा देते हैं, हमें नहीं पता चलता। नहीं पता चलता। अभी हज आने वाला है, तो हज के लिहाज से हम बात करने के लिए ख्वाजा सुहेल शहजाद साहब से भी बात करेंगे। ख्वाजा साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं। ख्वाजा अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अभी ये खरगोश वगैरह की आई साहब बात कर रहे थे कि खरगोश होते हैं। खरगोश वैसे आप पहचान लेते हैं? आप इतना तजर्बा है अब आपका? नहीं बट साहब, खरगोश नहीं पहचाना जाता। खरगोश मीन के जैसे कोई उम्रा लगवाने वीज़ा आया है तो उसके पासपोर्ट पे या उसके फेस पे नहीं लिखा हुआ कि ये इसने वापस नहीं आना। अच्छा। तो हम तो इसी नज़रिए से वीज़ा लगाते हैं कि ये आबादत की नज़र से जा रहा है और इसने आबादत करके वापस आना है, और हमें नहीं पता कि वो उधर सीज़न लगाने जा रहा है या अपना कमाई का कोई ज़रिया बनाया हुआ उसने। ये सारे ग्रुप के टोले हैं जो ये दूसरे भावलपुर वगैरह इधर अदर सिटियों से आते हैं लोग, और फैमिली वाइज जाते हैं, वो एक एक बंदा नहीं होता। अच्छा अच्छा, ये बताएं अभी हज का सीज़न आने वाला है, हज जो है वो स्टार्ट होने वाला है, तो हज के दौरान भी ये खरगोश भी आएंगे और सारा कुछ आएगा, स्क्रूटनी कैसे करेंगे और हज का निज़ाम कैसा चल रहा है? बट साहब, हज के दौरान खरगोश नहीं जाता। अच्छा। यहाँ पे पैकेजेस वगैरह जो से हैं वो तकरीबन कोई 1 मिलियन या 1.2 मिलियन से ऊपर है। 12 लाख 13 लाख 15 लाख का पैकेज है। जैसे जैसे सहूलियात हैं वैसे वैसे पैकेज है। तो हज पे खरगोश का जाना नामुमकिन है। ठीक है, खरगोश तो चलो स्किप हो हाँ, गया। ये उम्रे का वीज़ा लेके जाएगा खरगोश, ये हज पे वहाँ पे गायब वगैरह नहीं होगा हज। बिल्कुल ठीक है। और हाजी ने अपने टाइम के मुताबिक जाना है, अपनी फ़्लाइट पे जाना है, और उसी एग्रीमेंट जो उसके एग्रीमेंट एग्जिट होंगे वैसे ही उसने वापस आ जाना है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो ये अब हज में प्रॉब्लम क्या आ रहा है? हज में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस पाकिस्तान के जो हालात हैं, अल्लाह ताला खैर व आफियत रखे। और सिर्फ आपकी तरफ से एक मैसेज देना चाहते हैं कि जहाँ पे भी बुकिंग करवाएं हाजी, वो ग्रुप ऑर्गेनाइज़र, ठीक है, जो वजारत मजहबी अमूर की तरफ से उनको लाइसेंस दिया हुआ है, लाइसेंस वालों के पास जाके अपनी बुकिंग करवाएं। किसी अदर एजेंट के पास अपने पैसे या अपने पासपोर्ट वगैरह अपनी कीमती चीज़ें ना दें। हज के दौरान आपको अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा? नहीं, हज के दौरान कोई ऐसा सारे प्रॉब्लम ऑपरेशन नहीं में है। सब ठीक है? माशाल्लाह सऊदीया और पाकिस्तान हुकूमत बड़े अच्छे तरीके से स्मूथ हज करवा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त थैंक का, यू, दोनों अहबाब का। थैंक बहुत यू शुक्रिया। भैया। आजकल तो ऐसा लगता है कि मेहनत में शर्म भी आ गई है और मेहनत करना तकलीफ दे भी होता जा रहा है लोगों के लिए। हम मेहनत करने की बजाय प्रेफर करते हैं आसान रास्ता, शॉर्टकट रास्ता, और स्पेशली पाकिस्तान के अंदर, हम पाकिस्तानियों के अंदर ये बीमारी की तरह लगता जा रहा है। हमें सबसे बड़ी बीमारी ये लग गई है कि हर ड्रामी होती जा रही है। हम ये कोशिश करते हैं कि भाई हम कोई आसान चीज़ मिल जाए, कोई आसान तरीका मिल जाए और उस तरीके के ऊपर हम पैसे कमा लें। अब सबसे आसान तरीका जो उनसे है वो भीख मांग के पैसे कमाने का है। गदागरी एक जुर्म है, गदागरी कानूनन जुर्म है। गदागर को पकड़ के अंदर करना ये पुलिस का काम है। ये ट्रैफिक पुलिस के रूल्स में है कि उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो ट्रैफिक के ऊपर किसी को गदागरी करने ना दे, लेकिन गदागरी हो रही होती है। ये ट्रैफिक रूल्स में उनके ऊपर ये लाजमी है कि ट्रैफिक पुलिस एहलकार ट्रैफिक की रवानी को बेहतर बनाने के लिए सड़क पे इंक्रोचमेंट ना होने दे। इंक्रोचमेंट भी हो रही होती है तो वो जो सड़क पे एहलकार खड़ा होता है वो कहता है उनमें किन्नियां उठावा की ना करा। तो कानून का मजाक हम इस तरह खुद बना देते हैं। कानून जिसको ये हरकत में आना चाहिए, अमल दरामद करना चाहिए, वहाँ कोई बड़ा बंदा गुजरेगा तो रेडियाँ भी उठा देगा, फ़कीरों को भी हटा देगा, हर चीज़ दूर कर देगा। लेकिन जब आम आदमी के लिए वो रास्ता भी बंद होगा, वहाँ पर फ़कीर भी मौजूद होगा और वो तमाम ऐसी हरकतें भी करेगा, आपसे भीख भी मांगेगा और आपको तकलीफ़ भी पहुँचाएगा, आपके आराम में खलल भी डालेगा। अब ये तमाम चीज़ों के बाद जो लुबे लुबाब है वो इतना सा है कि नीयतों का बेहतर होना बहुत ज़रूरी है। हमें अल्लाह ताला पे यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें देगा, अल्लाह ताला से हमें मांगना चाहिए, अल्लाह ताला दे देता है। और वो कहते हैं जो अल्लाह से मांगता है फिर वो किसी से नहीं मांगता, और जो किसी से मांगता है वो फिर सबसे ही मांगता है। तो ये कोशिश करें कि अब अल्लाह ताला से मांगें। और ये जो हमने फ़कीरी अपने अंदर डाल दिया, फ़कीरी असल फ़कीरी का तो मतलब कुछ और है, लेकिन ये जो गदागरी जो हमने मांगना अपने अंदर डाल दिया और इसकी वजह से हमारी पूरी दुनिया में रुसवाई हो रही है, इससे बचें। और जो लोग ऐसा करते हैं उनको उनकी हौसला शिकनी करें, क्योंकि ये देखा गया सड़क पे चलते हुए बाइक पे बच्चा बिठाया हुआ है, फैमिली बिठाई हुई है और वो मांगने के लिए आपके पास आ जाता है। और एक बार नहीं 10 बार, वो एक बार मैंने इसको पैसे दे दिए,
वो दूसरी दफ़ा दोबारा मिल गया मुझे, और मुझे देख के वो शर्मिंदा भी नहीं हुआ कि यार ये वही बंदा है जिसने पिछली बार मुझे पैसे दिए थे और अब फिर मैं इसे वही बहाना बना के पैसे दे रहा हूँ। तो इन चीज़ों से इज्तनाब करें, कम से कम अपने अंदर थोड़ी सी सेल्फ रिस्पेक्ट पैदा करें। अपना ख्याल रखिए, मैं ज़्यादा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।